चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्लास 10 मैथ का 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, 2025 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा हुई उसके लिए। ठीक है, आपका जो नया सेशन है उसे चालू कर दिया। ठीक है, कल से ये आपका पार्ट सेकंड है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, आपसे कहा मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका पहले मासा और लासा ज्ञात करने हैं आपको। 21, 12, 15, 21। देखिए छात्रों, करके इसे आप 12, 15, 21 अलग अलग काटिए। ठीक है, अलग अलग काट के क्या करना है आपको। देखो दो, इसकी दो कंडीशन होती है। पहले तो 12 काटिए, 15 काटिए, 21 काटिए, इसे अलग अलग। ठीक है, देखिए 2 6 12, 2 3 अच्छी 3, 3 25 15, 5, 3 7 21, 7। ये आपके कटे हैं। ठीक है छात्रों, अब देखिए आपको मासा ही ज्ञात करने। मास है मासा जो आपको दोनों में कॉमन, मतलब तीनों काम। देखिए 3, ये आपके 3, ये आपके 3, तीनों में है तो 3 आपका मास है हो गया। ठीक है तो अब इसका लास है। देखिए लास है, पहले आपने जो कॉमन लिया है दोनों में वो आपका लिखिए। फिर तीनों में जो है उसे लिखिए। देखिए 2 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, देखिए 3 भी 6, 6 दूनी 12, 12 50 7, 420 आपका मास हो गया। अभी जो है लासा होगा। ठीक है, तो बेहतर ऐसे वैसे लिख लो। ठीक है, याद देखिए पहले 2 फिर 2 फिर 3 फिर 5 7 हिसाब से लिख लो। ठीक है, ये भी सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 17, 23, 29 ये आपको काटने हैं। अब जो 17 कटे हो दिए, 17 सही कटे। अब 23 से कटे हो तो ये 23 सही कटे। ये 23 17 29 तीनों ये अभाज्य संख्याएं हैं तो ये 29 सही कटे। अब जब ऐसी कंडीशन में आपसे कोई चीज कॉमन नहीं है तो हमेशा एक कॉमन होता है। आपका मास से कितना होगा? आपका मास है 1 होगा। अब लासा कितना होगा? देखिए हम लासा, इसका लासा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, इसका गुणा करके बताइए कोई बच्चे। ठीक है, देखिए कितने बच्चे गुणा करके दिए सही। ठीक, किसी बच्चे लिखा 11 33 9। ये देखिए सही है कि नहीं। ठीक है, अब आपसे कहा 8 9 25, इसका देखिए छात्रों। अब 8 को काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये। अब 9 को काटिए, 3 का 9 3। अब 25 को काटिए, 25 5। अब देखिए इसमें भी आपका कोई चीज कॉमन नहीं तो उसका मासा कितना होगा? इसका मासा भी 1 होगा। जब कोई चीज कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, अब लासा में आप इसे सब लिखिए। इसके लासा में क्या लिखने? तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका मास होगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 3 72, 72 25 का गुणा करें तो आपका 1800 आएगा। इसका आपका लासा होगा या 1800। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। आपसे क्या कहा, एक पहले से आप नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है 4, आपसे कहा मासा पुस्तक में 306, 657 बराबर 9। ठीक है, फिर लासा, लासा 306 57 आपसे पूछा। इसका कहने का मतलब है पहली, ये आपकी इस पहली संख्या, इन दोनों संख्याओं का मासा तो 9 है, इन दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा? अब देखिए छात्रों, इसमें आपको सूत्र होता है पहली पहली संख्या
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे में लासा। ये आपका सूत्र होता है। आपसे इसमें लासे पूछा है तो वह लासे नहीं तो आपका मां से नीचे आ जाए, मतलब आपका सूत्र हो जाएगा लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। ये अब आपकी पहली संख्या कितनी दी तो पहली 306 है, दूसरी 657 सॉरी, मासा आपका 9 है। देखिए 9 सत्ते 63, 9 की 27 मतलब 306 में गुणा करिए 73 का। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके बताइए कितना आएगा। देखिए छात्रों कोई बच्चा बता रहा है, ठीक है, इन दोनों का गुणा करके बताइए कितना आएगा। देखिए कोई बच्चा बता रहा है 22 33 88। देखिए 22 33 88 ये आपका है। देखिए सही है नहीं, ठीक है। इससे आप इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 5। आपसे कहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब देखिए छात्रों शून्य पर समाप्त हो सकता है, इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका बढ़िया सवाल था। 6 की घात n आपसे पूछा शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त और n बराबर कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक। अब देखिए छात्रों अगर ऐसे हम प्राकृतिक संख्या लिखे हैं, हम 6 की घात n को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की घात n, बात एक ही है। इसे ऐसे लिखिए 3 की घात n गुणे 2 की घात n। ठीक है, अब देखिए अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, अब देखिए छात्रों 3 की घात 1 गुणे 2 की घात 1 बराबर 3 6 आएगा आपका। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते इसी में, तब देखिए छात्रों 3 की घात 2 और 2 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 के 4 9 36। किसी भी कंडीशन में आपका शून्य नहीं आएगा। ठीक है, आप लिख सकते हो कि 6 की घात n इन बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि अगर आप प्रश्न नहीं आपसे कहीं भी ना है, इन अगर आप 0 भी रखते तो शून्य नहीं होगा। क्यों? देखिए छात्रों 6 की घात n है, ठीक है, और किसी घात 0 अगर है आपका उसका मान 1 होता है, शून्य नहीं होगा। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन नंबर का जो आखिरी सवाल है इस प्रश्न में लिखा उसे देखिए, इसका आखिरी इसे देखिए। आपसे कहा देखिए छात्रों इसमें 2 सवाल हो, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपसे कहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 6 पहले 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये आपका है। ठीक छात्रों अब देखिए इससे आगे आपसे क्या कहा, आपसे ये कहा है कि ये संख्या जो है ये भाज्य संख्या क्यों है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, 7 में 11 गुणा करिए, 11 में 13 करिए, तभी आपका पास आएगा 101 सॉरी 1001 1001 प्लस के अब 13 जोड़िए होगा 1014, ये आएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका 1014 आएगा, इसे आप जोड़िए। देखिए छात्रों ये आपका 1009 आएगा, इसमें प्लस के 5 करिए, सॉरी कितना देख सकते उससे गुणा करके बताइए। 7 में 42 5045 होगा, 5045 इसे जोड़े तो 5050 नहीं 5040 होगा
जुड़ के 45 होगा। अब देखिए छात्रों, ये आपका 5 से कटेगा, ये आपका 2 से कटेगा। अब लिख सकते हो संख्या 1014 2 से विभाज्य, ये 5 से विभाज्य, इसलिए ये आप भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या भी होती है किसी के पार्ट से कट जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ये आपका 5 से कटेगा, ये आपका 2 से कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार पथ है कोई। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। देखिए सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट। और कोई रवि है, उसे रवि को लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर होंगे। अब देखिए छात्रों, क्या कंडीशन है, अभी भी मान लो यहीं पर है दोनों, यहाँ पर है दोनों। ठीक है, एक चक्कर लगाते हैं 12 मिनट में यहाँ इसका, एक लगाते हैं 18 मिनट में इसी का। सेम कंडीशन है कि, ठीक है, ठीक है, खूब मालूम आपको है। ये पहले तो साथ साथ चले हैं, लेकिन ये आगे पीछे हो रही, क्योंकि एक तेज भाग रहा हो, एक कम भाग रहा हो, एक 18 मिनट, एक 12 मिनट भाग रहा हो। ठीक है, दो ऐसी कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन है कि जो पीछे है और फिर बहुत पीछे हुई है उससे। ठीक है, एक दिन ऐसी हुई है कि ये उसके संग हो जाएगा, फिर चक्कर तो उसके ज्यादा लगे, इसके चक्कर ज्यादा लगे, लेकिन ये संग हो जाएगा। ये आपसे पूछी कितने समय बाद वो संग होंगे, जब ऐसी कंडीशन आपसे पूछी कितने समय बाद वो संग होंगे, हमेशा आपको ये लासा लेने हैं। ठीक है, दोनों का लासा लीजिए। ठीक है, देखो दोनों का लासा, लासा 18 12 को आप इकट्ठे काट सकते हो। देखिए, दो ने 18, 2 छंग 12, 9 3 3 का 9 3, देखो 3 देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 मिनट बाद आप लिख सकते हो 36 मिनट बाद दोनों संग संग होंगे। लिख सकते हो दो 36 मिनट बाद वो संग होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर इसका। ठीक है, तो इससे देखिए आपका अगली प्रश्नावली। ठीक है, इसे आप नोट देख सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज, वैसे तो आपकी एक्सरसाइज ये आपकी है 1.1, लेकिन ये ध्यान दिए छात्रों, अगर आप नया करते रहोगे तभी एक्सरसाइज 1.1, अंतर ये एक्सरसाइज 1.2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो हटी हुई है 2024 बोर्ड परीक्षा में भी हटी थी, आपकी इस साल भी हटी है। ठीक है, तो अब जो आप नया सिलेबस लेंगे, क्योंकि जो 1.1 है ये पुराने में 1.2 होगी। ठीक है, जबकि 1.1 खत्म है। ठीक है, इससे आगे 1.2 होगी। ठीक है छात्रों, ये आपका